पूर्व पक्षी का जवाब सिद्धांत दे रहा है। शांकर भाष्य चल रहा था 50वें श्लोक का। पूर्व पक्ष ने कहा ज्ञान और आत्मा दोनों जब निराकार है, आत्मज्ञान निष्ठा भावना कैसे की जा सकती है? नहीं हो सकता। जन्नो सिद्धांत कहता है अत्यंत निर्मलत्व स्वच्छत्व सूक्ष्मत्व उपत्तेर आत्मनो बुद्धिश्च आत्मसम नैर्मल्य आदि उपपत्ते है आत्म चैतन्याकार आभासत्व उपपत्तेश्च। क्योंकि आत्मा और बुद्धि की समानता तब होती है जब आत्मा जैसा है वैसे बुद्धि हो जाए। मन अत्यंत निर्मल स्वच्छ और सूक्ष्म ये उपपन्न है आत्मनो बुद्धिश्च बुद्धि का भी। अतएव आत्मसम नैर्मल्यत्वादि उपपत्ति है। आत्मसम यदि बुद्धि में नैर्मल्यत्वादि उत्पन्न हो जाए तो आत्म चैतन्याकार आभास होना अत्यंत आसान हो जाता है, वो भी उपपन्न हो जाएगा। तो निरंतर अखंडाकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति बन जाएगी। तब तक नहीं बनी जब तक बुद्धि अत्यंत निर्मल शुद्ध न हो जाए। उसके बाद आत्मा जैसे बार बार इसलिए बताते हैं कि भाई जैसे पूर्णिमा का दिन क्या हो रहा है, सूर्य के सारे किरण बहिर्मुख होकर एक चंद्रमा बाहर फेंक रहा है। अमावस्या का दिन अत्यंत सम्मुख हो गया सूर्य का, अब प्रतिबिंब पड़ता ही नहीं, फैलकारा। सूर्य से किरण चंद्रमा में आए और चंद्रमा से किरण वापस सूर्य में ही चला गया। यही समाधि का दृष्टांत है। ये हमारे वेदांत के ब्रह्मज्ञान अखंडाकार वृत्ति का दृष्टांत है। आत्म चैतन्य जो सर्वव्यापक है, बुद्धि रूपी विशिष्ट उपाधि में जब पड़ता है उसका प्रतिफलन होकर के निकलते रहता। प्रतिफलन सगले इंद्रियों के माध्यम से जगत में आ रहा है, बहिर्मुख और व्यवहार चल रहा है। और जिस दिन पूर्ण रूपेण आत्मा अभिमुख हो जाए, सकल वासना संस्कारों को क्षय करता हुआ विषय अभिमुख न हो वह, तो आत्मा अभिमुख हो जाएगा। उसी को बुद्धि की अत्यंत निर्मलता शुद्धता आदि कह दिया गया। तो बुद्धियाभासाम मनस तदाभासान इंद्रियाणी इंद्रियाभास च देहो अतो लौकिकीर देह मात्र आत्मदृष्टि क्रियत है। बुद्धियाभास जो है का ही आभास आता कहाँ? मन में, मन से इंद्रियों में, इंद्रिय से अपने शरीर और बाह्य वस्तु में जाता है। चैतन्य का आभास इस प्रकार से पूरे हमारी बुद्धि से मन, मन से इंद्रिया, इंद्रिय से शरीर, स्वशरीर और बाह्य वस्तुओं में व्याप्त हो जाता है। और इस चैतन्याभास की भ्रांति के कारण से लौकिक लोगों देह मात्र को ही आत्मा मान लेते हैं। लौकिक देह मात्र एवं आत्मदृष्टि क्रियते। देह चैतन्यवादिनश्च लोकायति कहा। और देही चैतन्य आत्मा के शरीर ही आत्मा है, ऐसे मानने वाले वादी लोकायतिक चारवाक दर्शन वाले लोग हैं। चैतन्य विशिष्ट काय पुरुष इत्याहु। चैतन्य विशिष्ट जो शरीर है यही पुरुष है, यही आत्मा है, ऐसे उनका कहना है। और उसे थोड़े सुधारवादी चारवाक है, थोड़ा सुधार करते करते नहीं भाई ये शरीर तो मरता है, हम ले जाते हैं, अब फूंक देते हैं, ये सब जान रहे हैं, हम उसको कैसे आत्मा माने। इसलिए इंद्रियों को चैतन्य मानती। इंद्रिय चैतन्यवादी ना, इंद्रियां ही चैतन्य। वो तो कम से कम हाथ नहीं में आता है ना, न जलाते फैलाते कुछ करते नहीं हम उसको, इसलिए वो लगता है सूक्ष्म ज़्यादा है। और वही चैतन्य, उसे हमको ज्ञान हो रहा है, सब हो रहा है, इसलिए इंद्रियां ही आत्मा है। तीसरे ने कहा कि भाई इंद्रियां भी बेचारे का आज आंख ठीक था पहले, अब चश्मा लग गया, कल ऑपरेशन हो जाएगा, निकाल के फेंक भी सकते हैं, कान सुनना बंद हो जाता है। इंद्रियां आत्मा कैसे हो सकते हैं? इंद्रियां तो आत्मा नहीं हो सकते, एक बात। और इस कारण से क्योंकि ये तो लग रहा है, इनकी कोई स्वरूप निश्चित शाश्वत नहीं है। और दूसरा, हम मान लीजिए इंद्रियों को आत्मा मान ले तो 10 आत्मा हो जाएगा शरीर में, 10 इंद्रियां है ना,
अब एक शरीर में 10 आत्मा कैसे काम करेगा? आपस में लड़ जाएंगे। मैं सारी आत्माएं कहेंगे ना मैं, फिर कौन सी मैं के अनुसार चलोगे? ये दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम ये इंद्रियों को आत्मा नहीं मानेंगे। इंद्रियों का सब के ऊपर शासन करने एक अलग है, उसका नाम मन, और मन को ही आत्मा मानेंगे। अन्य मनश्चैतन्यवादिन मन को चैतन्य मानने लग गए। लेकिन मन की तो बुरा हालत है। जो मन के तो थोड़ा ध्यान देता है वो समझता है। और अर्जुन ने स्पष्ट कहा, ये चंचल में मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़, ये तो बड़ा चंचल है। आत्मा तो चंचल थोड़ा होगा, आत्मा तो स्थिर होना चाहिए, उसका नाम आत्मा होना चाहिए। जो चैतन्य स्थिर हो, सबका प्रकाशन करे, उसी को तो हम आत्मा मानेंगे। ये तो चंचल अस्थिर है और प्रमाथी है, कल्याण काम करता ही नहीं, हमेशा एक बदमाशी करता है। तो प्रमाथी बोला है, बलवत भी है, बलवान है, जल्दी नियंत्रण में आता नहीं है। इसलिए उसको हम आत्मा कैसे माने? आत्मा तो वो होता है जो सीधा साधा है, सबका प्रकाशन करते रहता है और कुछ नहीं करता है। इसलिए मन भी आत्मा नहीं हो सकता। सीधी साधी भोली भाली यदि है तो बुद्धि है, इसे बुद्धि को ही आत्मा मान ली जाए। जो जैसे पढ़ावे, मन जैसे पढ़ावे, वासनाएं जैसे, वैसे बुद्धि हाँ हाँ करती रहती है। इसलिए लगता है बुद्धि ज़्यादा ठीक है आत्मा मानने में। अन्य बुद्धि चैतन्यवादी ना तो अपि अंतर अव्यक्तम अव्याकृताख्यम अविद्यावस्थम आत्मत्वेन प्रतिपन्ना के चित्त। लेकिन बुद्धि भी कहाँ से आई? बुद्धि जहाँ से प्रकट हुई, पैदा हुई है, उस बुद्धि का भी जो कारण वो ज़्यादा व्यापक होगा, ज़्यादा सूक्ष्म होगा, ज़्यादा स्वच्छ होगा। इसीलिए बुद्धि का भी जो अंतर है, और अंतर बुद्धि से भी ज़्यादा अव्यक्त है। बुद्धि तो व्यक्त है, हमें पता लगा आज हमारी बुद्धि ठीक नहीं काम कर रही है, आज बड़े बुद्धि जो बड़ा प्रसन्न है, ऐसे अपनी बुद्धि को आप देखने वाले हो। इसे बुद्धि आपका दृश्य है, वो कैसे आत्मा हो सकता है? वो दृष्टा नहीं हो सकता। इसीलिए उससे भी अलग जो अव्यक्त है, जब पकड़ नहीं रहे हम, और अव्याकृत है नाम से जो कहा जाता है, अविद्या की अवस्था विशेष है, उसको आत्मा करके अन्य लोग मानते हैं। सर्वत्र ही बुद्धियादि देहांते आत्मचैतन्य भासता आत्मभ्रांति कारणम इत्यतः आत्मसंज्ञानम न विधातव्यम। क्योंकि सर्वत्र जो है बुद्धि से लेकर देह पर्यंत या व्यक्त अव्याकृत अविद्या आदि अवस्था जो कह रहे हो, यहाँ से लेकर के देह पर्यंत जो आत्म चैतन्यवादी जो हैं, ये केवल आत्मा के चैतन्याभास जो हुई है उसको लेकर के आत्मत्व की भ्रांति हो गई। इनमें से कोई भी आत्मा नहीं वास्तव में। आत्म चैतन्य आभासता आत्मभ्रांति कारण इत्यतः, इसलिए आत्मविषय ज्ञानम न विधातव्यम। इसलिए वास्तव में आत्मविषय ज्ञान विधि का विषय ही नहीं है। किंतरी नाम रूपादि अनात्मध्यारोपण निवृत्तिरेव कार्य न आत्म चैतन्य विज्ञान कर्तव्य। ये तो बोल रहे आत्म चैतन्य विज्ञान कैसे करूंगा, उसकी भावना कैसे करूंगा, उसकी निष्ठा कैसे बनेगी, ये सब बकवास है। वास्तव में करना धरना कुछ नहीं, कचड़ा को हटाओ बस। बादल हटा अपने आप जो है सूर्य दिखाई देगा, उसे कुछ करना थोड़ी इस प्रकाश में। उसी प्रकार नाम रूपादि अनात्मध्यारोपण का निवृत्ति ही कार्य, वही करना है। न आत्म चैतन्य विज्ञान, आत्म विज्ञान को पैदा हमें नहीं करना है। अविद्याध्यारोपित सर्व पदार्थ आकारेव विशिष्टतया गृह्यमाणत्वात्। अविद्याध्यारोपित सर्व पदार्थ आकारेव विशिष्ट रूपेण सदा ही हम ग्रहण करते रहते हैं। अतएव ही विज्ञानवादी न बौद्धा, इसे विज्ञान बौद्धों ने भी कहा विज्ञान व्यतिरेक वस्तु एवं नास्ती प्रतिपन्न, विज्ञान से अलग कोई वस्तु ही नहीं है ऐसे निश्चय किया। प्रमाणांत निरपेक्षतांच स्वसंविद तत्व अभिगमेन, प्रमाणांत निरपेक्ष वह विज्ञान स्वसंविद तत्व है, स्व प्रकाश स्वरूप है, उसके लिए कोई और प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। इस प्रकार से
उन्होंने स्वीकार किया है। तस्मात् विद्या अध्यारोप निराकरण मात्रम ब्रह्मणि कर्तव्यम न तो ब्रह्मज्ञाने यत्नो अत्यंत प्रसिद्धत्वात्। इसलिए आपको विद्या के द्वारा अध्यारोपण का निराकरण मात्र करना है। विद्या का काम क्या? प्रविद्या का, सकल उपनिषदों का काम आपके अंदर जो विद्या और अविद्या का अध्यारोप है उसको निवृत्त करना। नेति 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 बोल दिया, नैना नास्ति किंचन बोल दिया, अरे यहाँ कुछ नहीं है, ये सब अध्यारोपण का निषेध कर दिया। इतना ही काम करना है। पूरे उपनिषदों का मूल रहस्य इतना ही है। आप जो है जो भी अब वहाँ व्यतिरिक्त वस्तु था, अतत् था, उसका व्यावर्तन करना। मैंने स्तोत्र में कहा तद्व्यावृत्यायम चकितम अभिधत्ते श्रुतिरपि। श्रुति भी तुम शिव तत्वात्म तत्व के बारे में अतत् व्यावृत्ति के माध्यम से अत्यंत आश्चर्यचकित कथन करता है। वही प्रक्रिया अपनानी है यहाँ। कार्य अध्यारोप निराकरण मात्रम ब्रह्मणि कर्तव्यम न तो ब्रह्म ज्ञाने यत्नो। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति में या अभिव्यक्ति करने या प्राप्त करने कोई यत्न हमें करना ही नहीं है। क्यों? अत्यंत प्रसिद्ध है, नित्य प्राप्त है। वह अत्यंत प्रसिद्ध है। क्योंकि अत्यंत प्रसिद्ध है? क्यों? मैं हूं, मैं अप्रसिद्ध हूं क्या? दुनिया में प्रसिद्ध भले ही नहीं, आप अपने लिए प्रसिद्ध है। मैं हूं ये तो कौन काट सकता है? मैं हूं या सदा ही बना रहता है। और आपकी आंतरिक इच्छा भी यही है, मैं सदा बना रहूं, मैं कभी न हूं, ऐसे कभी न हो। मान भुवम भूयासमेव, इन 24 घंटा आपके अंदर निरंतर चलता है। इसलिए आप अप्रसिद्ध है ही नहीं, अप्राप्त है ही नहीं, तो उसको प्रसिद्ध करने या प्राप्त करने क्या कुछ करने की जरूरत है? अविद्या कल्पित नाम रूप विशेषाकार अपहृत बुद्धित्वात्। अविद्या से कल्पित नाम रूपात तक जो विशेषाकार है, उस विषय का आकार से अपहृत बुद्धि हो गई है। अत्यंत प्रसिद्धम स्विज्ञेयम आसनतरम आत्मभूतम अपि अप्रसिद्धम दुर्विज्ञेयम अति दूरम अन्य इवच प्रतिभाति अविवेकी नाम। इसलिए अविवेकियों के लिए यह बुद्धि जिसलिए अविद्या से कल्पित नाम रूपादि विशेषाकार से अपहृत हो चुकी है, वे विवेक को खो ली है, उसने अपने स्वरूप को भूल गई है। इसी कारण से अत्यंत प्रसिद्ध को भी अप्रसिद्ध समझती है, स्विज्ञ को दुर्विज्ञ समझती है, अत्यंत समीप को भी अत्यंत दूर समझती है। ईशावासी में है ना, तद्दूरे तदूय अंतिके। वह अत्यंत दूर है अज्ञानी के लिए, वह अत्यंत समीप है ज्ञानी के लिए। ये सब किसके लिए है? प्रतिभाती से अविवेकी नाम। बाह्याकार निवृत्त बुद्धि नाम तो, और बाह्याकार से निवृत्त हो चुका है बुद्धि जिनका, उनके लिए तो लब्ध गुरुवात्त प्रसादानाम नाथ परम सुगम सुप्रसिद्धम सुविजयन श्वासन नमस्ति। लब्ध गुरु प्रसाद आत्म प्रसादाना, जिनको गुरु कृपा आत्म कृपा प्राप्त हो चुकी है, ईश्वर कृपा प्राप्त हुई, शास्त्र कृपा प्राप्त हो गई, चारों कृपाएं बरस रही है जिस पर, उसके लिए तो नाथ परम सुगम सुप्रसिद्धम सुविज्ञेयम श्वासन नमस्ति। अपने आत्मा से अलग कोई ज्येष्ठ श्रेष्ठ आदि सुख हो, सुप्रसिद्ध हो, सुविज्ञेय हो या उससे समीप कोई वस्तु हो, ऐसा कोई दूसरा नहीं है। तथा च उक्तम प्रत्यक्षावगम धर्म्यम इत्यादि, इसी को कहा गया था प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम इत्यादि से। केचित् तो पंडितम मन्या निराकारत्वाद आत्मवस्तु नोपैति बुद्धिर अतो दुस्साध्य सम्यक ज्ञान निष्ठा इत्याहो। कुछ लोगों ने कहा अपने आप को बड़े पंडित मानने वाले लोग, पंडितम मन्या, श्रोत्र पर बोर्ड टांग रहे हैं और क्या कहते हैं? निराकार होने के कारण से आत्म वस्तु को बुद्धि ग्रहण नहीं कर सकती है। अतएव तुम्हारे जब ब्रह्म ज्ञान सम्यक ज्ञान जो कहते हो आत्मदर्शन, ये दुस्साध्या।
किसी ने अपने आश्रम का नाम रख दिया आत्मदर्शन आश्रम, आत्मदर्शन आश्रम। वो भी इसलिए रख गया, हमने रख दिया सत्य दर्शन आश्रम, पहले रखा था। मैंने कहा सत्य दर्शन रखा था, हम तो आत्म सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म, वो आत्मदर्शन आश्रम रख दिया। अच्छा, मैंने कहा कोई बात है, हटा देते हैं। हमने कहा सत्यम साधना कुटीर कर दो। अब इसका भी नकल करने वाले कहीं निकल गए, अद्वैत साधना कुटीर लिख दिया उन्होंने। कोई बात नहीं, हमसे चलो, हमसे कुछ तो सीख रहे हैं, नाम रखना तो सीख लिया इन लोगों ने। इसीलिए तब होता है ये सम्यक प्रमाण सकृत पंडितम मन्या निराकारत्वात्मस्तो बुद्धि न उपैति अतो दुस्साध्य समय ज्ञानम निष्ठा चैत्या हो। तब सिद्धांत सत्यम एवं, ठीक ही कह रहे बेचारे वो लोग जिनको गुरु कृपा प्राप्त नहीं हुआ, संप्रदाय से ज्ञान प्राप्त नहीं किया, परंपरा से, वो ऐसे लोग तो ऐसे कहेंगे ही। इसे कौन सा बड़ी आश्चर्य की बात है। सत्यम एवं गुरु संप्रदाय रहिता नाम अश्रुत वेदांता नाम अत्यंत बहिर्विषयासक्त बुद्धि नाम सम्यक प्रमाण अकृत श्रमाणाम तद विपरीता नाम तो लौकिक ग्राही ग्राहक द्वैत वस्तुनि सद्बुद्धि जितराम दुसंपाद्य आत्मचित्र व्यतिरेकेण वस्तुंतर से अनुपलब्धे है। तुमने जो कहा बिल्कुल सही है। उन लोगों के लिए बात है जिन लोग गुरु संप्रदाय से ज्ञान को प्राप्त नहीं किया और अश्रुत वेदांता ना वेदांत को अधिकारी बन के सुने नहीं, अनधिकारी बने सुने जा रहे हैं। आजकल जितने वेदांत सुन रहे हैं अधिकतर अनधिकारी सुन रहे हैं, जिनके पास साधन चतुष्टय संपन्न है ही नहीं, साधन चतुष्टय संपत्ति है ही नहीं, इसलिए वो बाहर संपत्ति ढूंढ रहे हैं। ऐसे गुरु को गुरु बनाना है जिसके पास 5 करोड़ की संपत्ति हो, उसी का हम चेला बनेंगे। बताओ, तुम्हारा वेदांत ज्ञान से कोई लेना देना नहीं उनको। कारण यह है कि उनके पास अभी बाह्य धन संपत्ति का ही अभाव है, उसकी पूर्ति कैसे होगी वो सोच रहे हो। यदि उनके साधन चतुष्टय रूपी संपत्ति प्राप्त हो जाए फिर बाह्य संपत्ति क्यों देखेगा वो तो वही खोजेगा, केवल ज्ञान जहां पर से मिल जाए ज्ञान मिले उतना ही देखेगा वो। इसलिए ये लोग जो वास्तव में कि अनधिकारी हैं अतः वो ऐसा बोलते हैं। और एक और विशेषण दे रहे, अत्यंत बहिर्विषय आसक्त बुद्धि दा, उनकी बुद्धि अत्यंत ही बाह्य विषयों में आसक्त हो रखी है। अतएव सम्यक प्रमाणेशु अकृत श्रमाणाम, सम्यक प्रमाणों में उन्होंने श्रम ही नहीं किया। तद विपरीत अनंतो, जिसके ठीक विपरीत जो गुरु संप्रदाय परंपरा से ज्ञान प्राप्त किए हुए हैं, साधन चर संपन्न होकर के वेदांत को श्रवण किए हुए हैं और बाह्य विषय में बिल्कुल अनासक्त हैं, अतएव सम्यक प्रमाण में दिन रात लगे हुए हैं, श्रम कर रहे हैं। उन लोगों के लिए तो लौकिक ग्राहक द्वैत वस्तुनि सद्बुद्धिर नितराम दुसंपाद्य आत्मचित्र व्यतिरेकेण वस्तुंत से अनुपलब्ध है। उनके लिए तो लौकिक ग्राहक द्वैत वस्तु में सद्बुद्धि कभी नहीं होती है, किंतु नितराम अनायास ही उन लोगों के अंदर जो आप जो संपाद्य कह रहे हो उस आत्मचित से व्यतिरिक्त वस्तुअंतर उनको उपलब्ध ही नहीं होता। जहां भी देखते हैं उनका आत्मा ही दिखती है। जहां मैं देखा तुझको पाया, जो कुछ है सो तू ही है। भजन गाया महात्मा ने, अर्श से लेकर फर्श भरी तक, फर्श से लेकर अर्श भरी तक, जहां मैं देखा तुझको पाया, जो कुछ है सो तू ही है। लंबा है भजन, संक्षेप इतना बहुत है। यथा चेतत एवमेव नान्यता इति अवोचाम, यह जिस प्रकार से है वह ऐसा ही है, यह अन्य प्रकार का नहीं हो सकता। इस बात का पूर्व में अनेकों प्रसंगों में हम बोल चुके हैं। अवोचाम उक्तंच भगवता, भगवान खुद भी कहें यस्याम जागृति भूतानि
सा निशा पशतो मुने इति। जिसमें मुनि जगा रहता है अपने आत्म स्वरूप में, उसकी ओर सब लोग सोए हुए हैं। तो जिसमें सब लोग सोए हुए हैं उसमें हम जगे हैं, और जिसमें सब लोग जगे हैं उसके प्रति यह सोया हुआ है, उसको कोई संबंध ही नहीं है उसका। इति तस्माद बाह्याकार भेद बुद्धि निवृत्ति रेव आत्मस्वरूप आलम्बने कारणम। बाह्याकार भेद बुद्धि का निवृत्ति ही आत्मस्वरूप को विषय कर अनुभूति करने का एकमात्र साधन है। नहीं आत्मा नाम कसचित कदाचित अप्रसिद्ध प्राप्यो हेयो उपादेयो वा अप्रसिद्ध ही तस्मिन् आत्मनि अस्वार्था सर्वा प्रवृत्ति प्रसज्जेरन। क्योंकि आत्मा नाम का वस्तु किसी के प्रति कदाचिदपि अप्रसिद्ध नहीं है, प्राप्य नहीं है, हे भी नहीं है, उपादेय भी नहीं है। अप्रसिद्ध ही तस्मिन्, यदि आत्मा प्रसिद्ध हो गया होता तो आत्मनि अस्वार्था सर्वा प्रवृत्ति प्रसिद्धेरन। इस आत्म विषय में स्वार्थ परित्याग को सारी प्रवृत्तियां प्रसक्त हो जाते, ऐसा नहीं। न च देहादि अचेतनार्थत्व शक्यं कल्पयितुम, और देहादि जो अचेतन के लिए हमारी सारी प्रवृत्ति है ये हो ही नहीं सकता। आपकी सारी प्रवृत्तियां किसके लिए हो रही है? आत्मा के लिए हो रही है। आत्मस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। इस आत्मा की कामना के लिए सारी चीजें प्रिय हुआ करती है। तदेतत् प्रिय वित्तात् प्रियो पुत्रात् प्रिय, तदेतत् प्रियो पुत्रात् प्रियो वित्तात् प्रियो अन्यस्मात् सर्वस्मात् यदेयम् आत्मा, यदंतरम यदेयम् आत्मा कहता वेदांत उपनिषद। इसीलिए जो कुछ भी आपकी प्रवृत्ति है, जो कुछ भी आप अपना वस्तु कह रहे हो, वह सब अपना आत्मा आनंद स्वरूप, आत्मा का जो आनंद स्वरूप है उसकी अनुभूति के लिए ये सब हमारा साधन है। न च देहादि अचेतनार्थत्व शक्यम कल्पयितुम, न च सुखार्थम सुखम दुखार्थम व दुखम। सुख के लिए सुख है, दुख के लिए दुख है, ऐसा भी तुम नहीं कह सकते हो। आत्मगत्य अवसानार्थत्वाच्च सर्वव्यवहार, सकल व्यवहार वास्तव में शास्त्रीय व्यवहार हो अशास्त्रीय व्यवहार हो, सकल व्यवहार वास्तव में आत्मा की अवगति के लिए ही होता है। हम पैदा ही हुए हैं आत्मा का अनुभव करने के लिए। जैसे हमारी सारी प्रवृत्ति, सारा व्यवहार आत्मानुभूति की ओर ही होनी चाहिए। यही है मुख्य जीवन, वेदांत जीवन ही अद्वैत वेदांत जीवन है वो। तस्मात् यथा स्वदेह से परिच्छेदाय न प्रमाणांतरपेक्षा, जैसे अपने शरीर की परिच्छेदन मैंने वास्तव में इसका दृढ़ निश्चय करने के लिए हमें प्रमाणांतर की अपेक्षा नहीं है। आप कभी किसे जाकर पूछते नहीं ये मेरा शरीर है कि दूसरे का, किसका है ये शरीर? कभी पूछा? बच्चा भी नहीं पूछता है जाकर के ये मेरा, ये जो शरीर है मेरा ही या किसी और का ही है। पागल भी नहीं पूछता, दारू पिया भी नहीं पूछता, बस आपको पक्का रहता है ये मेरा ही है, कोई और का ही नहीं। जैसे अपने शरीर का परिच्छेद का निश्चय करने के लिए प्रमाणांतर की अपेक्षा नहीं होता, ततोपि लेकिन उससे भी अंतरतम ही आत्मा, ये बाह्य वस्तु के में भी इतना दृढ़ निश्चय आपको ये मेरा है, मैं ही हूं, तो फिर इससे भी अंतरतमत्वाद आत्मनो तद अवगतिम प्रति न प्रमाणांतर अपेक्षा, आत्मा की और उसकी अवगति के लिए किसी प्रमाणांतर की अपेक्षा है ही नहीं। इसलिए आत्मज्ञान निष्ठा विवेकी नाम सुप्रसिद्धा इति सिद्धम। आत्मज्ञान निष्ठा विवेकियों में तो अत्यंत प्रसिद्ध है, ये बात सिद्ध हुआ। येषाम निराकारम ज्ञानम अप्रत्यक्षम, जिन लोगों के लिए ये कहा रहे थे आत्मा और ये ज्ञान इसमें निराकार है, ये प्रत्यक्ष ही नहीं हो सकता। तेषाम अपि ज्ञान अवशैव ज्ञेय अवगति, अरे ज्ञानाधीन होकर भी तुम्हारी ज्ञेय की अवगति हो रही है। ये ज्ञान के बिना ज्ञेय की अनुभूति हो सकती है? घटानुभूति घटक ज्ञानाधीन है या नहीं? ज्ञेय का जो अनुभूति है, अवगति है, वह भी ज्ञानाधीन ही है। ज्ञानम अत्यंतम प्रसिद्धम, ऐसा ज्ञान तो अत्यंत प्रसिद्ध है। सुखादिव देव इति,
सुखादिवदेव दूर हो गया है। सुखादि के समान वह भी अत्यंत प्रसिद्ध ही है। इति अभिगम्यम, ऐसा आपको स्वीकार करना ही चाहिए। जिज्ञासानुपत्यश्च अप्रसिद्धं चेत् ज्ञानम जीवित विजिज्ञासेत, और जिज्ञासानुपत्यश्च, ये जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं हो पाएगा यदि आत्मा अप्रसिद्धं चेत ज्ञानम जीवत विजिज्ञासेत, ज्ञान भी जीव के समान जिज्ञासा का विषय हो जाता। यथा ज्ञेयम घटादि लक्षण ज्ञाने न ज्ञाता व्याप्त इच्छति, जिस ज्ञेयभूत घटादि को ज्ञान के द्वारा यह ज्ञाता व्याप्त करना चाहता है, तथा ज्ञानमपि ज्ञानांतरेण ज्ञाता व्याप्त। यदि ज्ञान भी ज्ञेय कोटि में चला जाएगा, फिर तो ज्ञान को भी किसी और ज्ञान से प्रत्यक्ष कर लेनी पड़ेगी, तो अनावस्था दोष से फंस जाओगे। उस ज्ञान को कौन प्रत्यक्ष कराएगा? कोई दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, ओ अंत ही नहीं इसका। तो ज्ञानोपि ज्ञानांतरण ज्ञाता व्याप्त इच्छित न चैतदस्ति, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए आपको मानना पड़ेगा ज्ञान स्वप्रकाश है, आत्मा स्वप्रकाश है, दोनों ही स्वप्रकाश है। वास्तव में दो ही नहीं, आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञानी आत्मा है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहा इसलिए। अतो अत्यंत प्रसिद्ध ज्ञानम जाता अपि अतएव प्रसिद्ध, जिसलिए ज्ञान अत्यंत प्रसिद्ध है, इसे जाता आत्मा भी अत्यंत प्रसिद्ध ही है। तस्मात् ज्ञाने यत्तो न कर्तव्य किंतु अनात्मति निवृत्त वेव, इसे ज्ञान पैदा करने में कोई आपको प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, किंतु अनात्मति की निवृत्ति के लिए आपको प्रयत्न करना है। तस्मात् ज्ञानिष्ठा सुसंपाद्या, इसलिए ज्ञानिष्ठा का संपादन करना अनायास संभव है। ये बात स्पष्ट हुआ। सीधे आपको अनात्मति से निवृत्ति नहीं हो पा रही है, इसलिए योग सूत्रकार ने कहा पहले तुम ऐसा करो, तुम्हारी बुद्धि इतनी मोटी है तो घिस घिस के सीधा करना है उसको, तो पहले प्रत्याहार अभ्यास करो। जब प्रत्याहार भी नहीं होता है महाराज तो प्राणायाम करो। अरे प्राणायाम भी नहीं होता है, शरीर ही टिकता नहीं ढंग से, तो फिर आसन करो। श्रम सुगम आसनम कह दिया। पहले शरीर में कंप रहित होना चाहिए। शरीर में कहीं भी लेश मात्र भी कंप रह जाए, आपका प्राणायाम विफल हो जाएगा। सम्यक प्राणायाम नहीं हो सकता। स्वास्थ्य लाभ के लिए हो सकता है, आध्यात्म लाभ का प्राणायाम जो है नहीं होने वाला। इसलिए यम नियम सम्यक प्रकार से पालन करके आसन का सम्यक अभ्यास करो, तो ऐसा सुस्थिर शरीर बैठने में समर्थ हो जाएगा, पत्थर जैसे बैठ जाए, मूर्ति जैसे बैठ जाए। सीधा यानी टेढ़े मूर्ति नहीं बनना है। कई लोग बैठते यूं बैठे रहते, अरे ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कर यूं बैठ रहे, अरे ऐसे कोई ध्यान होता है? समम ग्रीवम कहा है ना श्वेताश्र परिषद में, सिर ग्रीवा सब धारायन समम धारे, सीधे बैठना पड़ता है। और एक महात्मा थे वो पढ़ाते थे तो बैठने के लिए विद्यार्थी सीधे बैठो, क्या है टेढ़ा बैठो, सीधा बैठो, यूँ देखना पड़ेगा पुस्तक, यूँ नहीं देख सकते, सख्त रहते थे वो। और लोगों को बैठने बैठने में दिमाग लगा रहता था, पढ़ने की क्या समझ नहीं। कहीं मेरे थोड़ा इधर उधर हो जाओ, डांटना पड़ जाए। अब सारे होश जो बैठने बैठने में लगा रहता, मैंने कहा आसन सिद्धि में लगा दिया इन लोगों ने, पढ़ाया के बहाने आसन सिद्धि में लगा दिया। इसे ज्ञान निष्ठा तो सुसंपाद्या, ये बात सिद्ध हो गया। काफी विस्तार शंकराचार्य भाष्य बोल दिए। अब संक्रांति टीकाकार भी कम नहीं है, अभी बहुत विस्तार ले रहे हैं। पूरा जो है 3 पन्ना बोले हो, 4 पन्ना पूरा है, पूरे 4 पन्ना ही लगभग है। टिप्पण के 2-3 पंक्ति है, यही ज़्यादा बोल दिया था, हमें बोलने की क्या जरूरत है। संक्रांति टीका देखिए, सिद्धि मिति सत्वशुद्धिया सम्यक विहित आत्म तत्व मुमुक्षुर आरूढ़ संन्यासन सिद्धिम नैश्वर सिद्धिम प्राप्त सन यथा येन प्रकार तत्व साधन अनुष्ठान पूर्वक ज्ञान निष्ठा सिद्धि क्रमेण परिपक्व ज्ञानेन ब्रह्म आपनोति ब्रह्म भाव गच्छति।
तत्प्रकारम शृणु के साथ अन्वय होगा। सत्व शुद्धि अंतःकरण शुद्धि के द्वारा सम्यक विदित हो जाए आत्म तत्व, ऐसा जब मुक्षु जब आरूढ़ हो जाता है, आरूढ़ के लिए क्या कारण होता है? शमक कारणम उच्यते। आरूढ़ मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते, आरूढ़स्य तस्यैव शमक कारणम उच्यते। ऐसे मोक्ष आरूढ़ जब हो गया, संन्यास के द्वारा सिद्धिम जो नैष्कर्म्य सिद्धि थी उसको प्राप्त कर लिया है। प्राप्त होकर सन यथा येन प्रकारेण, अब प्राप्त निश्चिति का जिस प्रकार से प्रयोग करता हुआ वह ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त करेगा, वो क्रम बताना बाकी है। तत्त साधना अनुष्ठान पूर्वक ज्ञान निष्ठा सिद्धि क्रमेण, तत्त साधन के अनुष्ठान पूर्वक ज्ञान निष्ठा सिद्धि क्रमेण परिपक्व ज्ञानेन वह ब्रह्म आपनोति यथा ब्रह्म भावं गच्छति। विदुषो ब्रह्माप्तिर नाम, अरे विद्वान ब्रह्म को प्राप्त करेगा। अरे विद्वान ही ब्रह्म है, वो क्या प्राप्त करेगा? इसे प्राप्ति का अर्थ क्या है समझना पड़ेगा। विदुषो ब्रह्माप्तिर नाम, ब्रह्म की प्राप्ति का मतलब क्या है सुनो। संशय असंभावना विपरीत भावना आदि विकल्प राहित्येन सम्यक अपरोक्षीकृत स्वात्मनि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद रस निर्विशेष अद्वितीय परिब्रह्मणि इदम एव हम यति आत्तत्व बुद्धिकरणम एव यथा आरोपित दोषेण स्वम अन्यथा गृहीत्वा देवत्य तन्निवृत्त्या देवदत्त एव हम इति स्वात्मनि स्वबुद्धिं करोति एवं स्वज्ञानेन स्वं ब्रह्म विस्मृत्य गुरुप्रसादाद अवाप्त विज्ञानेन तन्निवृत्त्या स्वात्मनि ब्रह्मणि स्वबुद्धिं करोति तत्र स्वबुद्धिकरणमेव विदुष ब्रह्म प्राप्तिर न तो धनवत् प्राप्तिरुच्यते। विद्वान को ब्रह्म प्राप्त होने का मतलब है आपके अंदर विद्यमान संशय है, असंभावना है, विपरीत भावना है, उन सब विकल्पों से रहित हो जाना, सम्यक अप्रोक्ष कर लेना और अपने आत्मा के बारे में दृढ़ निश्चय हो गया कि स्वात्मनि नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध नित्य मुक्त सच्चिदानंद घनैक रस निर्विशेष अद्वितीय परिब्रह्मणि, उस ब्रह्म विषय में यह निर्णय करता है इदम एव अहम, यह ब्रह्म ही मैं हूँ, यह आत्मा ही मैं हूँ। अब तक जो सोच रहा था मैं जीवात्मा हूँ, मैं देवदत्त ब्राह्मण हूँ आदि आदि आदि, वो सब मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी है वह मैं ब्रह्मात्र ही हूँ। इदमेव इति आत्मत्व बुद्धि करणमेव, यह आत्मत्व बुद्धि करना ही वास्तव में, जैसे दृष्टांत दे रहे हैं, आरोपित दोषेण स्वम अन्यथा गृहीत्वा देवदत्त, आरोपित दोष के कारण से अपने आप को अन्यथा ग्रहण कर रहा था। कौन? देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति। और आरोपित दोष निवृत्त हो गया, तन्निवृत्त्या देवदत्त एव हम, मैं वही देवदत्त हूँ, ऐसा निश्चय हो जाता है उसको। जैसे मान लो किसी ने दारू पी लिया और अपने आप को कहता है मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ। अब राजा हो जाएगा क्या? वो अध्यारोप कर लिया मैं राजा हूँ। एक बड़ा विचित्र महात्मा था, उसका नाम आनंद पथिक था, नाम था आनंद पथिक। वो हमारे यहाँ रहा जब शीशम झाड़ी में कुटिया थी, वो आता था और वो पुस्तक के ऊपर टांड नहीं बनाते सामान रखने के लिए, टांड बोलते हैं, उसके ऊपर बैठता था और एक लकड़ी को इधर देता था, माइक, और भाषण देता था। घंटा भर हो गया, नीचे आता था, मैं बोलता था कितने लोगों को सुनाया आपने? पूछिए मत, आज 1 लाख से ऊपर लोग थे। मैं बोलते थे आप कौन थे? मैं, अरे चिन्मय आनंद जी कुछ नहीं, वो आनंद कुछ नहीं, मैं अध्यारोप कर लिया, भाषण दे दी, सब कुछ हो गया, लाख लोग सुन लिया। और नीचे आए बात, जब भूख लगती है तो मैं कौन हो? मैं आनंद पथिक हूँ। भूख लगी है। वह कहते यही तो भाष्यकार और सब लोग समझाते हैं, अपने आप का अध्यारोप कर लेते हैं मैं बड़ा वक्ता हूँ, ये हूँ वो हूँ, कुछ भी नहीं।
एक बार पीछे पड़ गया, मैं आप जहाँ बैठ के पढ़ाते हो मैं वहाँ बैठ के बोलूँ। मैंने जब कोई नहीं रहेगा बोलना, नहीं तो जूते मारेंगे। उल्टा पुल्टा क्या क्या बकता तो उसी को पता नहीं रहता था क्या बोल रहा है, भूत सवार होगा। असल में अंदर से ना वो भूख थी, लेकिन अवसर नहीं मिल रहा था कहीं भी, पागल सा हो गया, अंदर पागल होके मर गया। इसलिए अध्यारोप कर लेता है आदमी। अदेवदत्त तो अपने आप को कुछ और मान रहा था, जो देवदत्त था वो अपने आप को अदेवदत्त मैंने यज्ञदत्ता कुछ बड़ा विद्वान, कुछ भी ज्ञानी, मैंने कुछ भी मान लिया था। और जब नशा उतर गया तब तो समझ में आया मैं देवदत्त हूँ। उसी प्रकार यहाँ पर भी दृष्टांत दे रहे हैं। यथा जो कोई व्यक्ति देवदत्त नाम का व्यक्ति था, लेकिन पहले अपने आप को अध्यारोप कर लिया, अन्यथा गृहीत्वा, अन्य प्रकार ग्रहण कर लिया था। तन निवृत्तिया वो अन्यथा ग्रहण निवृत्त हो गया तो देवदत्त एवं मैं वही हूँ इति स्वात्मनि स्वबुद्धिम करुति, अपने आप में स्वबुद्धि कर लेता है। एवं ठीक उसी प्रकार से एवं स्वज्ञानेन स्वं ब्रह्म विस्मृत्य, अपने ही आत्मा का ज्ञान के कारण से आप अपने ब्रह्म रूपता को भूल चुके हैं। विस्मृत्य गुरु प्रसाद अवाप्त विज्ञान, स्मृति हो गई थी, अनेक जन्म प्राप्त कर लिए, पुण्य भी करते गए, अंतरण शुद्ध होते गया, अंत गुरु की कृपा हो गई, तब आप प्राप्त आत्मविज्ञान वाले हो गए। तन निवृत्तिया मने पूर्वक जो विस्मृति थी वो निवृत्त हो गई। निवृत्त होकर के स्वात्म ने अपने आप में आप ब्रह्मणि स्वबुद्धि करोति, अपने आत्मरूपा ब्रह्म में स्वबुद्धि आत्मबुद्धि आप कर लेते हैं। इसी को अंत में ये भी कहेगा नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मैंने विस्मृति दूर हो गई, स्मृति प्राप्त हो गई। तत्र स्वबुद्धि करणमेव विदुष ब्रह्म प्राप्ति, इस प्रकार से अपने में आत्मबुद्धि कर लेने का नाम ही वास्तव विद्वान का ब्रह्म प्राप्ति है, न तो धनादि के समान स्वभिन्न के जा करके ब्रह्म को प्राप्त करना आदि अर्थ नहीं है। क्योंकि देशतः कालतः स्वरूपतः प्राप्ति विश्व ब्रह्मणो व्यवधानाभावात्, देश काल स्वरूपतः प्राप्तव्य ब्रह्म आपसे अलग है ही नहीं, आप में और ब्रह्म में कोई व्यवधान ही नहीं। अतः प्राप्ति के साथ व्यवधान होता है, प्राप्ति करता अपने से व्यवहित को प्राप्त जा करके करता है, वैसे ही व्यवधान ही नहीं है। अतः प्राप्य प्रापक भाव आत्म ब्रह्म में नहीं हो सकता। अयम माता ब्रह्म, स्पष्ट मांडव के प्रश्न में कहा है, इति न्यायेन आप्तुर्विदुष स्वरूपत्वात्, आप्तु जो प्राप्त करता विद्वान है उसके स्वरूप ही वह आत्मा है, वह और वह स्वरूप नित्य आप्त से वस्तुनः पुनराप्ति कल्पना अयोगात, ऐसे नित्य प्राप्त वस्तु का पुनः प्राप्ति भी कल्पना करना उचित नहीं है। अतो इसलिए एक और दृष्टांत समझा रहे, विस्मृत कंठाभरण से अवमर्षणेन अस्तित्वधारण यथा प्राप्ति तथा अज्ञानेन अन्यथा गृहीते स्वात्मनि ब्रह्मणि विचारजन ज्ञान पुनः स्वभाव अवधारण एवं आपति ही। विस्मृतता कंठाभरण और फिर भूल गया था, बाद में किसी वजह हाथ से फेरते अपने हाथ लग गया तो प्राप्त हो गया, माना कहाँ गया था वो तो वही था पहले से ही। विस्मृति कारण से इधर उधर ढूंढा, पहले कई बार दृष्टांत दे गया हूँ, चश्मे से चश्मे को ढूंढ रहे हैं, पहना हुआ है ढूंढ रहे हैं उसको, टॉर्च से टॉर्च को ढूंढ रहे, टॉर्च हाथ में ऑन भी किया हुआ, उसी से आ रहे हमारे पास, वो सब जगह जा रहे हैं और फिर मेरा टॉर्च कहाँ पूछ रहे। ये विलक्षण विस्मृति है, ये सबके साथ ऐसे कहीं ना कहीं इस तरह घटना होती रहती है। वो स्मृति हो गई थी, अब गुरु कृपा ईश्वर कृपा शास्त्र कृपा से आपको पुनः स्मृति हो जाना, यही ब्रह्म प्राप्ति है, इसके अलावा ब्रह्म प्राप्ति कुछ और नहीं है। गृहीते स्वात्मनि ब्रह्मणि विचारजन्य ज्ञान के द्वारा पुनः स्वभाव अवधारण, अपने स्वरूप का अवधारण कर लेना ही वास्तव में प्राप्ति है और कुछ नहीं।